हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से इंग्लिश के पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने की क्लास आप लोग ठीक से ले रहे होंगे, सीख रहे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में भी आप लोग वैसा ही प्यार दिखाएंगे जैसा कि पहले वीडियो में दिखाया था। इसमें मैं सिर्फ हिंदी ही नहीं बताऊंगा, उस हिंदी को निकालने का क्या तरीका है, हाउ वी आर अप्लाइंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, ये क्या पैटर्न है। अच्छा, ये जानना क्यों जरूरी है? ताकि आप अगले पैसेज में, किसी दूसरे पैसेज में, नई जगह पे इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। टाइटल है द कैट एंड द ओल्ड रैट, बिल्ली और बूढ़ा चूहा, इसी की कहानी है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करने के पहले आप उसके सब्जेक्ट और वर्ब को पता कर लीजिए। तो ये बन गया इसका वर्ब, ये बन गया इसका सब्जेक्ट। अ कैट इसलिए लगाया गया क्योंकि दैट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन डिटरमिनर के नहीं आता। तो द क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है तो जाहिर सी बात है भाई कि जिसको बता रहा हूं उसको तो नहीं पता कौन है, मुझे तो खैर पता है, इसलिए अ कैट वॉज ट्रबलिंग, एक्टिव वॉइस है क्योंकि बी तो लगा है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यही डूअर निकल गया। एक बिल्ली या बिल्ला जो भी हो परेशान कर रहा था, किसको? द रैट्स को, कुछ चूहे थे उनको। कहां परेशान कर रहा था? इन अ हाउस, इन इज द प्रेपोजिशन, हाउस इज द ऑब्जेक्ट। तो वेयर का आंसर दे रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब एक घर कोई था, उसमें कुछ चूहे थे, उसमें एक बिल्ली भी थी, वो उन्हें परेशान कर रही थी। द रैट्स, तो रैट्स के बारे में तो बात हो ही गई है। हेल्ड ए मीटिंग, हेल्ड क्या है? होल्ड का सेकेंड फॉर्म है, होल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, आयोजित करना होता है इसका मतलब। तो वो जो चूहे थे उन्होंने आयोजित किया, एक्टिव वॉइस से। पैसिव वॉइस क्यों नहीं है? क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। बी क्या होता है? इज एम आर वॉजवर। ये एक्टिव पैसिव क्या है, ये पहले की वीडियोज में बता चुका हूं सब में, वहां देख लीजिएगा। अच्छा, एक्टिव वॉइस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक्टिव वॉइस निकलेगा ना, ये एक्टिव वर्ब है, तो ये जो सब्जेक्ट है डूअर निकल जाएगा। तो उन चूहों ने मीटिंग ने आयोजित किया, बुलाया, क्या बुलाया? एक मीटिंग बुलाया, क्या करने के लिए? पाने के लिए। नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स मेन वर्ब्स नहीं होते हैं, वो इन्फिनिटिव्स होते हैं, जेरंड्स होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं। तीनों टर्म इसके पहले की वीडियोज में बता चुका हूं। तो ये मेन वर्ब नहीं है। एक मीटिंग है टू फाइंड अ सोल्यूशन, क्या करने के लिए? एक सोल्यूशन। यानी कि उन चूहों ने एक मीटिंग बुलाई, आयोजित किया, ताकि वो एक सोल्यूशन पा सकें। एन ओल्ड रैट सेड, ये पहली बार आया उन चूहों में से कोई एक बुजुर्ग चूहा था जिसने कहा। अब इन्वर्टेड कॉमा का मतलब पता है क्या होता है? कि किसी की कही हुई बात हूबहू उस बात को वैसे ही रख दी गई हो, कोई तोड़ मरोड़ ना किया गया। लेट्स, लेट्स का मतलब चलो करें, लेटस, इसको हम ऐसे करते हैं। लेटस का शॉर्ट फॉर्म है लेटस, मतलब हम लोग। लेट्स टाई अ बेल, टाई देखिए एक्टिव वॉइस है, बांध दें। क्या बांध दें? एक घंटी। कहां बांध दें? टू अ कैट्स नेक, जहां बांधा गया और डेस्टिनेशन पॉइंट है इसलिए टू लगाया गया। तो नेक मतलब गला, किसका गला? बिल्ली का गला। बिल्ली के गले में घंटी बांध दें। अब ऑल किसके लिए आया होगा? जितने चूहे हैं, रैट्स हैं, उनके लिए। ऑल लाइक्ड, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। कैसे पता किया? बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। तो एक्टिव का मतलब क्या? सब्जेक्ट डूअर है। सारे के सारे जो चूहे हैं सबको पसंद आया। क्या पसंद आया? वो आइडिया आया। बट, लेकिन, बट क्या है? कंजंक्शन है, दो कॉन्ट्रास्ट को। पसंद तो आया, लेकिन का मतलब कुछ उल्टा है। नो वन डेयर्ड, डेयर्ड मतलब साहस। फिर एक्टिव वॉइस है, किसने साहस किया? एक भी लोगों ने साहस नहीं किया। क्या करने का? इसको करने का। ये इट मतलब क्या? ये आइडिया, इस आइडिया को करने का किसने साहस नहीं किया। अब वो जो बिल्ला है आ गई दोबारा, द कैट केम, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये इसका डूअर हो गया। डूअर हो गया तो बिल्ली ने ये काम किया। अगेन एक बार फिर से एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन है, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में कोई बात जुड़ी गई होगी यहाँ पे। द प्लान फेल्ड, बिल्ली आ गई और प्लान क्या है? असफल रहा। क्यों असफल हो गया? क्योंकि ये पैसिव वॉइस, मतलब इसका मतलब ये है कि असफल रहा, असफल हो गया। ये पैसिव में नहीं, एक्टिव में लिखा गया है। मोरल क्या निकला? इट्स इजी। ये जो इट्स होता है ना, इसका मतलब होता है इट वॉज, इट इज इजी टू प्रपोज, प्रस्ताव देना बड़ा आसान है, बड़ा आसान होता है। टू प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखना। बट फिर उल्टा, डिफिकल्ट टू परफॉर्म, जितना आसानी से लोग आइडिया दे देते हैं, भैया ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये बोलना तो बड़ा आसान है भाई, लेकिन इसको लागू करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लागू कर ले जाता है वो सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी, 4-4.5 मिनट की निकली है, बट कोई बात नहीं। पढ़िए इसे, कमेंट करिए कैसा लगा, पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो तक वेट करिए, जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।